सूरदास। सूरदास जी भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। वे कृष्ण भक्त हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह माता यशोदा अपने लला का पालन पोषण करती है और किस तरह से गोपियां कृष्ण की शिकायतें लेकर आती हैं। सूरदास जी इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, यह बताया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका बेटा बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, प्यारा है और हमें बहुत प्यारा लगता है। कुल मिलाकर सूरदास के पद पढ़ने पर आप पाएंगे जैसे सूरदास ने कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाया है। जो कुछ वो लिख रहे हैं वह सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जबकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सूरदास जन्मांध थे। जन्म से वे देख नहीं सकते थे। जो कुछ उन्होंने लिखा वह सब उनकी कल्पना का भाग है। तो आइए सुनिए सूरदास के पद। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यूं, है नह लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिन कीसी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। वह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थीं कि जैसे बलराम भैया की लंबी चोटी है ठीक वैसे ही मेरी भी हो जाएगी। तुम मेरे बाल बनाती हो, इन्हें धोती हो, फिर भी यह भूमि पर नागिन की तरह नहीं लौटती। तुम मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती हो, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी यूं ही बनी रहे, सलामत रहे। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, खोल किवारी पैठी मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सिंके को लीन्हो। अनभावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की। यह ठोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम काऊ हटकी न राखे। तैही पूत अनोखो जायो। कवि सूरदास जी ने अपना यह पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियां यशोदा माँ के पास जाकर शिकायत करते हुए कहती हैं, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खा लिया है। दोपहर में वो घर को सूना देखकर घर में घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया। आगे गोपियां कहती हैं, कान्हा ने ओखली पर चढ़कर
छीके से मक्खन उतारा और अपने दोस्तों के साथ खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर भी फैला दिया। यशोदा, आपने ऐसा उत्पाती और शैतान लड़का पैदा किया है जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? अर्थात आप देख सकते हैं कि सूरदास ने किस सुंदरता से ब्रज भाषा में इन पदों की रचना की है। ये पद आज भी परिवारों में छोटे बच्चों को सुनाए जाते हैं और छोटे बच्चों का नाम आज भी कान्हा कृष्ण रखा जाता है। आप सूरदास के इन पदों को समझने का प्रयास कीजिए। ब्रज भाषा आपके लिए नई है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें मिठास है। आप इसके शब्दों के अर्थों को जानने का प्रयास कीजिए। साथ ही आप यह भी समझिए कि चाहे आप नरोत्तम दास को समझ पढ़ें, चाहे आप सूरदास को पढ़ें, आप पढ़ रहे हैं कृष्ण नाम के एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो युग पुरुष हैं, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। ऐसा आदर्श जो समाज सेवा, परोपकार, प्रेम, मित्रता, साहित्य में रुचि, साथ ही आगे बढ़ते हुए यह बताता है कि युद्ध किस प्रकार की समय के साथ जुड़ी हुई आवश्यकता है। महाभारत का युद्ध इसका साक्षात उदाहरण है। आप सभी का मेरे साथ सूरदास को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार।